किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सेहत का पता लगाना हो तो एक तरीका है उसकी एनर्जी की खपत पर नजर डालना। ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर नब्ज देखकर सेहत का हाल बताते हैं। तो चलिए आज भारत के फरवरी 2026 के एनर्जी रिपोर्ट कार्ड को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े देश की आर्थिक धड़कन के बारे में क्या कहानी सुना रहे हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े और सबसे जरूरी आंकड़े से शुरुआत करते हैं। फरवरी 2026 में भारत ने पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 4.7% ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए। अब ये 4.7% सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तेजी आ कहां से रही है? कौन से फ्यूल हैं जो इस डिमांड को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं पेट्रोल से। ये वो ईंधन है जो हम सबकी मतलब आम लोगों की गाड़ियों को रफ्तार देता है, हमारी पर्सनल मोबिलिटी को पावर देता है। और यहाँ आंकड़े देखिए, ये तो और भी चौंकाने वाले हैं। पेट्रोल की खपत 6.1% बढ़कर 3.37 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। ये जो ओवरऑल 4.7% की ग्रोथ है ना, उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब असल में काफी सीधा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब सड़कों पर हैं, पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत मतलब ठोस आंकड़े हैं। और सबूत ये रहे, पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 26% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया है और टू व्हीलर्स की बिक्री भी 25% बढ़ गई है। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी नई गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी तो पेट्रोल की डिमांड तो आसमान छुएगी ही। तो ये तो हुई पर्सनल गाड़ियों की बात, लेकिन अब जरा अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी पे नजर डालते हैं, यानी डीजल, वो फ्यूल जो देश के कॉमर्स और कंस्ट्रक्शन के पहियों को घुमाता है। डीजल जो वॉल्यूम के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी खपत में भी 4.3% की एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक सीधा संकेत है कि देश में फैक्ट्रियां, ट्रक और कंस्ट्रक्शन साइट्स सब फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सारा डीजल बिकता कैसे है। लगभग 87% बिक्री तो पेट्रोल पंप से होती है, जो दिखाता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना बड़ा है। और सिर्फ 13% ही सीधे इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। तो फिर इस डीजल की डिमांड को बढ़ा कौन रहा है? देखिए, कमर्शियल गाड़ियों मतलब ट्रकों की बिक्री में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों की बिक्री तो 36% से भी ज्यादा बढ़ी है। और ई वे बिल्स जो माल ढुलाई का एक पक्का रिकॉर्ड होता है, उनमें 19% की ग्रोथ है। ये सीधे सीधे इकोनॉमी की रफ्तार का मीटर है। पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, और वो है मौसम। हुआ ये कि फरवरी 2026 पिछले कई दशकों के सबसे सूखे महीनों में से एक था। अब कम बारिश का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन का काम बिना रुके चलता रहा और खेतों में सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंपों पर निर्भरता भी बढ़ गई। लेकिन भारत की एनर्जी की कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही खत्म नहीं होती। ये तो बस कहानी के दो सबसे बड़े किरदार हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। कुछ और आंकड़ों पर भी गौर करते हैं। एलपीजी यानी हमारी रसोई गैस की खपत 9.3% बढ़ी है, मतलब घरों में भी एक्टिविटी बढ़ी है। हवाई सफ़र फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, तो एविएशन फ्यूल भी 4% ऊपर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली ग्रोथ है लुब्रिकेंट्स और ग्रीज में, पूरे 36.7% की छलांग। ये इस बात का साफ इशारा है कि इंडस्ट्री के पहिए अब बहुत तेजी से घूम रहे हैं। अब तक सब कुछ ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ की कहानी लग रही है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहां एक तरफ तेल से चलने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस की खपत में 3.1% की गिरावट आई है। ये देश के एनर्जी मिक्स में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक तरफ फॉसिल फ्यूल की खपत बढ़ रही है, तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि बढ़ती डिमांड के इस दौर में देश अपने क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को भूल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि हम आज कहाँ खड़े हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि हम कल कहाँ जाना चाहते हैं। सरकार E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को जरूरी बना रही है ताकि तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो।
कार्बन कैप्चर जैसी नई टेक्नोलॉजी में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का फ्यूल कहते हैं, उसके लिए रिकॉर्ड कम बोलियां लग रही हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। तो हमारे सामने ये दोहरी तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ आज की जबरदस्त औद्योगिक जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना है, और वहीं दूसरी तरफ एक साफ सुथरे ग्रीन भविष्य की नींव भी रखनी है। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये रिपोर्ट दिखाती है कि भारत की ऊर्जा की भूख लगातार बढ़ रही है, जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की निशानी है। लेकिन असली चुनौती इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने की है। आज की जरूरत और कल की चाहत के बीच संतुलन बनाना, यही आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ा एनर्जी चैलेंज भी होगा और सबसे बड़ा अवसर भी।